मंदिर में आ जाओ पहले। हो गया महाराज, हो गया हो गया। मुख्यमंत्री में भैया चाय रखिए, मुख्यमंत्री में चाय रखिए, बिल्कुल योगी आजाद को मत बाबा जी, बाबा जी, माता जी यहाँ अंदर जगह नहीं है। नहीं आ रहा, आ कहाँ रहा तो ये आ नहीं रहा बाबा, आ नहीं रहा, देख रहा गुरुजी एक बार सारे ये मेरी प्रार्थना है। पहाड़ के पहाड़ी रुको तो रोकने का बरसात देवी में सारे के सारे पहाड़ का किसी प्रकार से पलायन रुकने के लिए देवी का पूजन पाठ किया गया। ऐसे वरदान मांगा गया कि पहाड़ का सीमावर्ती से और सब प्रकार के वहाँ पे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और तमाम मेडिकल कॉलेज और एम्स दो जगह स्थापित हो कुमाऊं गढ़वाल में। इस प्रकार की तमाम देवी देवताओं का पूजा करने का अर्थ था कि ठीक है। महाराज से मांगा हुआ है सरकारी में काम करने के लिए। आपके चलिए कल वहाँ से, कल महाराज जी वहाँ भोजन किया गया। सब लाइन में अपने आश्रम का 85 लाख लोग, अच्छा 85 लाख लोग आश्रम के लिए, 85 लाख लोगों ने लाइव गंगा पूजन करा दिया। कुछ कार्य होता है बहुत अच्छा व्यवस्था देंगे आपको। पानी कर देंगे, बच्चे आ रहे हैं कुछ कर देना। ये बच्चेला गर्म करा है कि रात गर्म करा है? ये कर देना है। कार्तिक माह का प्रारंभ हुआ है और आज ये दशनामी छड़ी जूना अखाड़े के द्वारा समस्त भारत में पहाड़ में जाएगी और पहाड़ का जो विकास है उसके ऊपर और जितना भी धर्म स्थान है वहाँ पर सबकी सुरक्षित, सबको देखरेख और सरकार को आशीर्वाद देते हुए ये छड़ी प्रारंभ की गई है। वो भी कोई यात्री जाएगा उसको मतलब जो है साबुन से लेकर, दवाई से लेकर, वाहन से लेकर, आवास से लेकर सारी व्यवस्थाएं और दशनाम सन्यासी और सरकार मिलकर सारी व्यवस्थाएं करेंगे। जी महाराज श्री जूना यात्रा की छड़ी हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री पूज्य हरिगिरी जी महाराज के नेतृत्व में, और आज आप देख रहे हैं कि मां मनसा देवी के पावन प्रांगण में इस छड़ी का आज पूजन हुआ। मां भगवती से आशीर्वाद लिया गया और हमारे आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी महाराज, हमारे जिस प्रकार से पूज्य हरिगिरी जी महाराज ने कहा कि जूना अखाड़े के उपाचार्य अवधेशानंद जी महाराज की जगह उपाचार्य कपिल मुनि जी महाराज, महामंडलेश्वर कपिल मुनि जी महाराज, और हमारे जूना अखाड़े के सभापति प्रेमगिरी जी महाराज, निरंजनी अखाड़े के सचिव मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, और हमारे जितने भी यहाँ जूना अखाड़ा के, निरंजनी अखाड़े के जितने भी बड़े महात्मा श्री महंत हैं, आज इन सभी के द्वारा इस छड़ी का पूजन हुआ। छड़ी पूजन का अर्थ केवल धर्म रक्षा है, परंपराओं की रक्षा है, न्याय धर्म की रक्षा है और जो पलायन है उसको रोकने का कर्तव्य है, रोकने की अभियान है। बहुत बड़ी बात है। और उस जगह पर निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा मिल करके, सरकार के साथ मिल करके चिकित्सालय और शिक्षालय दोनों का जो भी निर्माण होगा उसमें हमारा पूर्ण रूपेण सहयोग रहेगा, पूर्ण रूपेण हम उसमें सहयोग देंगे। मुझे लगता है यह कार्य आज पूरी दुनिया में एक मिसाल के रूप में जाना जा रहा है। इस छड़ी को
आज पूरी दुनिया आज ललायित है देखने के लिए आपके माध्यम से। तो कहीं न कहीं इस परंपरा की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए संतों को जो कार्य करना चाहिए था, उस कार्य को लेकर के आज संत आगे बढ़े हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा भारतीय परंपराओं के सनातनियों को, सनातन धर्मावलंबियों को, कि जिनके माध्यम से आज इस धर्म की रक्षा के लिए हम सतत आगे बढ़ रहे हैं और जो कार्य संतों का होना चाहिए, संत आज उस कार्य को करने जा रहा है। महाराज जी, ये टूरिस्ट कितना बढ़ेगा इससे? उत्तराखंड का कितना विकास होगा पहाड़ों में? आज लाखों महात्मा, हमारे जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़े और जितने हमारे साथ सन्यासी अखाड़े हैं, उन सभी अखाड़ों के आज देख रहे हैं कि जूना निरंजनी सक्रिय संगठन आज एक संपूर्ण जो सक्रिय संगठन है हिंदुत्व की रक्षा के लिए, तो इससे लाखों नहीं करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे, करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और उत्तराखंड में जो आने वाले तीर्थयात्री हैं, उत्तराखंड में जो आने वाला पर्यटन है, मुझे लगता है इस छड़ी के यात्रा के माध्यम से हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी, एक दर्शन मिलेगा और एक उत्तराखंड आने का मन, उनके भाव उनके मन में उत्पन्न होंगे। तो मुझे लगता है इसके लिए साधु संत सब प्रेरित हैं और धर्मरत हैं। पहली बात यह है कि आज जो हम लोग पूजन पाठ किया गया, पूजन पाठ का मेन उद्देश्य है करुणा रूप का एक शैतान, और भी शैतान के कई रूप हैं जो आप देखते हैं। वो शैतान अनेक प्रकार की बैठक करते रहते हैं, अनेक योजनाएं बनाते रहते हैं, जो मानव के पूरे शत्रु हैं। न वो किसी के थे, न किसी के हैं, न किसी को रहेंगे। उन असामाजिक तत्वों को हमारा जो पहाड़ है, हमारा जो तीर्थ है, हमारा जो वहाँ प्राचीन देवी देवताओं के आराध्य देव हैं, और अनेक प्रकार के आप न सामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ लोग देश के वातावरण, देश की तमाम वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं, देश में रिक्ता फैलाना चाहते हैं। वो लोगों के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा कुछ जो आप देख रहे हैं, भगवान बद्रीनाथ का नाम तक साहस लोग कह रहे हैं कि बद्री भी हिंदुओं का नहीं रहा, केदारनाथ भी हिंदुओं का नहीं रहा, जो करोड़ों खरबों पूरे विश्व के हिंदुओं के आस्था पे एक बहुत बड़ा कुलाड़ा घात है। इसी तरीके से आज महाराज श्री हमारे महामल्लेश्वर कैलासानंद जी महाराज और महामल्लेश्वर बालकानंद जी महाराज, जो दोनों का दोनों निरंजनी अखाड़े पीठाधीश्वर और महाराज जी आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर, सवेरे 5 बजे और अनेक बार वार्तालाप करने के बाद उप आचार्य की जगह पे महाराज और देशांत जी के जगह पे उप आचार्य महामल्लेश्वर और जूना अखाड़े के मल्लभ जो है श्री महेंद्र महामल्लेश्वर सो नाम धन्य महाराज कपिलपुरी जी महाराज के नेतृत्व में आज ये तमाम व्यवस्थाएं पूजन पाठ किया गया। मेन इसका उद्देश्य है कि पहाड़ का हम लोग पलायन कैसे रोकें। चिंताजनक है पहाड़ के पलायन। इसमें सबसे बड़ा कारण माना गया है कि कहीं न कहीं इसके हम लोग भी कुछ न कुछ मात्र इसके दोषी हैं। इसलिए जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी आग्रह है कि वहाँ पे अपना निवास रखें, जैसे हिमाचल में है और भारत के राज्यों में है कि हर विधायक, हर मुख्यमंत्री अपने गांव में निवास रखता है जहां से चुनाव लड़ता है। और इसका कारण से जब जनप्रतिनिधि जिम्मेवार होंगे, निष्क्रिय नहीं होंगे, तो पहाड़ में यूनिवर्सिटी और उच्च से उच्च कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इसके बाद यूनिवर्सिटी है। मनसा देवी पूजा करने के बाद अब क्या कार्यक्रम है अब आगे का? मनसा देवी पूजन मतलब हो गया सब कुछ होने के बाद में माया देवी में अभी छड़ी है, तो अभी 4 बजे जो है 4 बजे यहाँ से चारों धामों के लिए रवाना होगी, जिसमें से पहला जमुनोत्री जाएंगी। आज शाम को जो है रात्रा विश्राम जो है ऋषिकेश में होगा जी। ये कहाँ घूमेगी 4 धाम के अलावा? कितने दिन का टूर है महाराज जी? ये करीब 1 महीने के आसपास में 25 से 27 दिन के आसपास रहेगा। तो ये जो बागेश्वर जो है वो आपका वहाँ से आई है, उत्तराखंड से ही, जो उत्तराखंड में पूरा जितने भी धाम है और जो छोटे छोटे तीर्थ वगैरह है उन सब तीर्थों में जो है भ्रमण करती हुई उसके बाद में वापस यहाँ हरिद्वार आके फिर वापस बागेश्वर में स्थापित हो जाएगी। क्या उद्देश्य है इस छड़ी का और कितने लोग होंगे हमारा जी? इसमें करीब 150 लोग रहने वाले हैं
और हमारे अध्यक्ष जो है जूना अखाड़ा के सभापति प्रेमगिरी जी की अध्यक्षता में यात्रा रहेगी। ये विशेष रूप से जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो बहुत से विधर्मी लोग वहाँ पर जो है विस्थापित हो रहे हैं और जो वहाँ के मूल लोग रहने वाले हैं उनका जो पलायन हो रहा है और लोगों की जो उदासीनता हो रही है, तो उसको लेकर जो है विशेष रूप से हरिगिरी जी महाराज ने जो है ये यात्रा को, छड़ी यात्रा को प्रारंभ किया है कि जितने भी तीर्थ वगैरह है उनका पूर्ण रूप से विकास हो और जो हमारे पहाड़ियों का जो पहाड़ी लोग हैं उनका जो पलायन हो रहा है वो वहाँ पर रुके और सीमावर्ती में जो विद्रोही लोग आके बच रहे हैं उनको कम से कम रोका जाए। तो ये जो है एक तरह से जो है सभी लोगों में हिंदुओं को जागृति करने के लिए, उनको चेतना लाने के लिए ये यात्रा जो छड़ी यात्रा हो रही है।